नाउ हमको क्या करना है, आज का हमारा प्रैक्टिकल ये है कि हमको नाम, नंबर और एड्रेस डिस्प्ले करना है। तो ये टेक्स्ट व्यू है, जरा ध्यान से देखिए, ये टेक्स्ट व्यू है। यहाँ की टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में जाकर हमने क्या लिखा, जरा ध्यान से देख लीजिए। मैं मेरा नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि CD पटेल /n लिख रहा हूँ। इसके बाद मेरा सिटी का नाम लिख रहा हूँ और फिर /n लिख रहा हूँ और फिर मेरा नंबर लिख रहा हूँ, जैसे कि नंबर है 98240। मैं सही नंबर नहीं लिख रहा हूँ, सो याद रखिएगा 54321। और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ एंटर की प्रेस कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखिए आउटपुट आपको सही ढंग से दिखने लगा। CD पटेल पहली लाइन में, इसके बाद /n आया था तो दूसरी लाइन में विसनगर चला गया और तीसरी लाइन में हमारा नंबर चला गया। और रन करने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है। तो ये वाला चीज आपकी स्क्रीन के अंदर आउटपुट में मिल जाएगा जो आप अभी देख रहे हो। इसके बाद एक और प्रैक्टिकल दिखाता हूं, जरा रेडी रहिएगा। मैं आपको वही प्रैक्टिकल दिखाने जा रहा हूं, जरा रेडी रहिएगा। थोड़ा वक्त लग सकता है हमारे आउटपुट को देखने के लिए, क्योंकि वो इंस्टॉल करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा, फिर आपका आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा। ये सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि सभी चीज को आप नेक्स्ट लाइन में कैसे ले जा सकते हो। और अभी हमारा आउटपुट, फाइनल आउटपुट, ये नया वाला आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने आएगा। सो नाउ इट इज गोइंग टू बी लॉन्च अवर एक्टिविटी। सी हियर आउटपुट आ गया। अब मैं थोड़ा ऐड करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये जो है, जहां पे एट्रीब्यूट लिखा है तो वहां पे कई सारी प्रॉपर्टीज आप बदल सकते हो। उसको एट्रीब्यूट विंडो कहते हैं, एट्रीब्यूट एरिया कहते हैं ये सारे चीज को। इस तरह इसको डिजाइन एरिया कहते हैं। और यहाँ पे पैलेट्स है और यहाँ पे कंपोनेंट ट्री है। तो ये चीज आपको समझना है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां से ये कॉमन चीज है, जहां पे ये टेक्स्ट व्यू लिखा है, इसके बाद बटन लिखा है। बटन को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो बटन वहां पे ड्रॉ हो गया है। देख लीजिए, ये बटन है यहाँ पे। अब बटन को आप सिलेक्ट करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। तो ये सारे उनके एंकर आते हैं। तो एंकर को मैं उसके साथ जोड़ रहा हूं, जरा देख लीजिए। इसको साथ जोड़ दिया। इस पर्टिकुलर बटन को मैंने नीचे की स्क्रीन के साथ जोड़ दिया। इस राइट्स वाली चीज को यहाँ पे जोड़ दिया और इस वाली चीज को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, आप देख सकते हो। और नाउ मैंने उसको रन किया। कहाँ बटन आता है वो देख लीजिए। अभी बटन कहाँ आएगा, मैंने एक ही बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप किया और जो सारे बटन्स थे उसके गोल गोल चारों बाज, उसको मैंने किसी के साथ जोड़ दिया, एंकरिंग कर दिया। ये बाद में एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन अभी फिलहाल आपको एक और प्रैक्टिकल करना है, इसलिए मैं थोड़ा कम समय में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये चीज को यहाँ जोड़ दीजिए, इस चीज को राइट साइड जोड़ दीजिए, ये बीच वाले बटन को लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दीजिए और आपका आउटपुट देखिए, बटन आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा और वो भी आपके नाम के नीचे आएगा। ये आ गया। अब इस बटन का जो बटन लिखा है वो चीज करना चेंज है। तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखिए। जब आप बटन को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी। वहां पे देखना है शो और हाइड, जरा देख लीजिए। मैंने शो लिखा और दूसरा हाइड लिखा, तो यहाँ पे भी आपको ऐसा ही मिलेगा, शो और हाइड, ये मिला। अब उसके अंदर मुझे थोड़ा कोडिंग करना है। कोडिंग क्या करना है, तो ये जो CD पटेल विसनगर लिखा हुआ है उसको मुझे ऑन और ऑफ करना है, यानी कि उसको विजिबल और इनविजिबल करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे कोडिंग एरिया चाहिए। तो मैं कोडिंग एरिया के लिए क्या जाता हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, वहां पे गया। वहां जाकर मैंने बटन को ढूंढा, यहाँ देखिए ये बटन को ढूंढा और वहां पे जाकर मैंने एक प्रॉपर्टी का नाम लिखा, जरा ध्यान से देखिए, ऑन क्लिक। ये ऑन क्लिक वाला प्रॉपर्टी लिखा, एंटर किया। अब यहाँ पे मैं नाम लिख रहा हूं, जैसे कि डू, जैसे बीच में स्पेस आता है तो उसको अंडरस्कोर लिखिएगा, शो और हाइड, डू शो हाइड, ऐसा मैंने नाम लिखा। और वहां पे आपको ये बलून मिलेगा, बलून को क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा जिसको हम क्रिएट डू अंडरस्कोर शो हाइड वाला क्लिक कीजिए, तो आपको यहाँ पे मेथड मिलेगा। अब ये मेथड में आपका कोड चलने वाला है, लेकिन मुझे किसको शो हाइड करना है, ये CD पटेल वाले को, तो उसका मुझे नाम चाहिए। तो नाम कैसे करूं वो आपको समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। नाम कैसे करूं,
तो यहाँ आया तो उसका नाम मिला मुझे, देख लीजिए ये सीडी पटेल विसनगर 94 समथिंग लिखा है, उसका आईडी ही आपका प्रोग्राम में काम आता है। जरा ध्यान से समझिए, ये जो आईडी है वो ही आपके प्रोग्राम में काम आता है। तो उसका नाम टेक्स्टव्यू 2 है, अभी उसका नाम टेक्स्टव्यू 2 है, उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो सर कौन सी प्रॉपर्टी मुझे कंट्रोल करना है, तो लेट मी एक्सप्लेन। डिजाइन में जाता हूं, पहले डिजाइन में जाकर ये जो चीज सिलेक्ट की है टेक्स्टव्यू 2, उसकी एक प्रॉपर्टी दिखाता हूं जिसके कारण वो विजिबल इनविजिबल होता है। देख लीजिए यहाँ पे विजिबिलिटी है और वहां पे मैंने उसको विजिबल यानी कि वो दिखाएगा, और इनविजिबल करूंगा तो वो नहीं दिखाएगा यानी कि इनविजिबल। तो वो जब आप रन करोगे तो वो नहीं दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको वहां पे हैंडल करनी है, विजिबल इनविजिबल। तो वो कैसे करना है वो आपको आज दिखाने वाला हूं। तो ये बटन पे मैंने कोड करा, यानी कि मैं मेन एक्टिविटी में ये जो रेडी किया है वहां पे, लेकिन सर उसका कंट्रोलिंग कैसे करना है तो वो कंट्रोलिंग सिखाने जा रहा हूं। उसका नाम था टेक्स्टव्यू, तो उसका एक रेफरेंस कोड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्स्टव्यू। जरा ध्यान से समझिए, टेक्स्टव्यू, और उसका छोटा सा नाम मैंने लिख दिया टेक्स्टव्यू टीवी। अब ये जो टेक्स्टव्यू टीवी है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ये जो टेक्स्टव्यू टीवी है इसका रेड बटन बता रहा है, देख लीजिए रेड टेक्स्ट। तो उसको आपको अल्टर एंटर कर कर उसका इंपोर्ट क्लास करना है। तो देखिए यहाँ पे उसका इंपोर्ट क्लास आ गया, ये रहा इंपोर्ट क्लास। दोबारा अगर आपको वो चीज नहीं करना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने डिलीट किया और दोबारा लिख रहा हूं टेक्स्टव्यू। जरा ध्यान से देख लीजिए, टेक्स्टव्यू लिखा और एंटर की रख दीजिए तो वो ऑटोमेटिकली आएगा, और उसका मैंने नाम रख दिया टीवी। तो ये आपका टेक्स्टव्यू टीवी है। अब उसको मुझे अपने लेआउट के साथ जोड़ना है। अब लेआउट के साथ जोड़ने के लिए मैं क्या करता हूं, जरा देख लीजिए, टीवी इक्वल उसको कास्टिंग करना पड़ेगा। कास्टिंग क्यों करना पड़ेगा वो नेक्स्ट सेशन में आपको आंसर मिलेगा। अभी फिलहाल ये मेथड का यूज कर रहा हूं, यानी कि मैं उसको ढूंढ रहा हूं। कहां ढूंढ रहा हूं तो आर में गया, आईडी में गया, और वहां पे हमारा टेक्स्टव्यू 2 मिलेगा, ये रहा टेक्स्टव्यू 2, और उसको मैंने अब मेरे कोड के नाम पे टीवी के नाम पे जोड़ दिया। ये सबका आंसर मिलेगा। ये कास्टिंग किया है, ये मेथड है जो हमारे सभी सारे कंपोनेंट को ढूंढ रहा है। लेकिन ये मैंने r.id क्यों किया तो वो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो प्रोजेक्ट होता है और जितने सारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने सारे आप रिसोर्सेज यूज करते हो जिसका फोल्डर का नाम है R, उसके अंदर हम जितने भी यूज करते हैं सभी सारी चीज को उसका सबका आईडी रखते हैं। जैसे कि टेक्स्टव्यू 2 उसका आईडी है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे देख लीजिए ये उसके कोडिंग में, तो ये उनका आईडी है, देख लीजिए आईडी, और उसका नाम क्या है टेक्स्टव्यू 2। तो इसीलिए मैंने r.id.textview लिखा, तो वो अपने आप उसको ढूंढ लेगा। अब मुझे क्या करना है, उसको मुझे विजिबिलिटी ऑप्शन सेट करना है। तो tv.set, आप देख लीजिए सेट विजिबिलिटी ऑप्शंस मिलेगा, सेट विजिबिलिटी ऑप्शंस या उनका मेथड है, और वो मेथड आप यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शंस मिले, इनविजिबल, विजिबल। इनविजिबल यानी कि वो नहीं दिखाई देगा, जब आप क्लिक करेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो मैंने ये कर दिया। अब मैं बटन को जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरा ये चीज आपको नहीं दिखाई देने वाला। जरा देखिए, मैंने अभी कोड कर लिया है, सिर्फ एक ही लाइन का कोड है। मैंने मेरा ये जो नाम है उसको हाइड करने के लिए ये कोड लिखा है, यानी कि इनविजिबल। जैसे ही मैं ये बटन को प्रेस करूंगा मेरा ये कोड आपको इनविजिबल दिखेगा, देख लीजिए, हो गया। सो ये काम है। तो आपको एक और बटन बनाना है, और बटन बनाने के बाद उस पे कोड करना है, और दूसरे बटन पे क्लिक करेंगे तो वो दिखना चाहिए। एक बटन में शो कीजिए, दूसरे बटन में हाइड कीजिए। ये वाला कोड प्रोग्रामिंग आपको घर पे बैठे करना है, जरा उसको ट्राई कीजिएगा।